हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार शाह। आज के इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ डेटा एनालिस्ट के डोमेन में, जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लस आपको काफ़ी अट्रैक्टिव स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। कौन सी कंपनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहो। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो लोग अभी हमारे कम्युनिटी का रिसेंटली हिस्सा बने, उनको मैं बताना चाहूँगा, हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम अनाउंसमेंट ग्रुप, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, मेरे पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की है, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लिंक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहीं से पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हम प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमको डेटा एनालिस्ट की काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना है। स्टाइपेंड से स्टार्ट करेंगे 25,000 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 40,000 रुपीज़ पर मंथ तक का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 12 मंथ्स है, यानी 1 ईयर आप बोल सकते हो। आपको यहाँ पे वर्क करने का मौका मिल रहा है एज एन इंटर्न। मोड ऑफ वर्किंग की बात करें तो 5 to 7 आवर्स पर डे। एंड जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होने वाले, उनको यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करना होगा। और ओपनिंग्स 8 है, यानी मैनी ऑफ कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एंड दे विल बी फर्दर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू। यानी यहाँ पे बहुत बार होता है कि ओपनिंग्स 1, 2 या 5 होती है रेयर केस में, बट यहाँ पे 8 ओपनिंग, तो आप में से जो भी लोग अप्लाई करेंगे, चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे बढ़ने वाले। और ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे पुणे इंडिया की है, बट आपको पर्टिकुलर ये अपॉर्चुनिटी आपको रिमोटली मिल रही है, यानी 100% वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्किल्स की बात करूँ तो सीकल और एक्सेल आपको मेन आने चाहिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट अलॉन्ग विद स्टाइपेंड की बात करूँ तो सर्टिफिकेशन ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन आपको मिल सकता है, अगर आपने ऑफर लेटर पे जो टेन्योर मेंशन किया वो सक्सेसफुली सर्व किया है तो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगा। और आपको अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ करना इतना होगा कि आपको जो भी टास्क और दिया है, जो भी आपका असेसमेंट, वो आपको अच्छे से करना होगा और बिफोर डेडलाइन सबमिट करना होगा, तो आपको एलओआर इजीली मिल सकता है। नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, बट कोई भी कंपनी में अगर आपको एलओआर चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वर्क, तो एलओआर आपको मिल सकता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो द इंटर्न विल बी कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा फॉर एनालिसिस, यानी जो पहला स्टेप हमारा होता है कि पहला डेटा को कलेक्ट करो, उसके बाद क्लीन करो, यानी जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज और अननेसेसरी है वो आपको डिलीट करना होगा और आपको प्री प्रोसेस करना होगा एनालिसिस के लिए। परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट, जो कि हमारा ईडी है, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इनसाइट। यू विल बी हेल्पिंग इन बिल्डिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल, पावर बीआई और टेब्लू। यानी तीन में से कोई भी एक हो सकता है, या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सेल तो यहाँ पे होगा। अगर एक्सेल नहीं होगा तो यहाँ पे स्प्रेडशीट हो सकता है, और पावर बीआई और टेब्लू दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, खाली कंपनी जो डेवलप की है, डेवलप कंपनी अलग है, वरना काम तो सिमिलर ही होने वाला है। It work with the SQL to extract and manipulate data, support the team in making decision, data driven decision, document findings and present reports to stakeholder, यानी जो भी स्टेक होल्डर रहेगी आपके कंपनी के या प्रोजेक्ट के, आपको उनके समय यहाँ पे प्रेजेंट करना रहेगा। रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक और रिलेटेड फील्ड। अगर आप नॉर्मल सीएसई वाले या आईटी वाले हो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक एंड विजुअलाइजेशन टूल, यानी आपको समवॉट आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा, पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है डेटा के डोमेन में। प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, सीकल एंड पावर बीआई और टेब्लू। अब यहाँ पे पावर बीआई और टेब्लू दोनों में से एक भी आपको आता है तो आप यहाँ पे अच्छे हैं कैंडिडेट, क्योंकि दोनों सिमिलर टूल्स है, तो आपका वर्किंग भी थोड़ा सेम ही रहेगा, और अगर आपको एक आ गया सॉफ्टवेयर तो दूसरा सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉलेज ऑफ पाइथन और आर इज ए प्लस, यहाँ पे प्लस है, मतलब जो भी कैंडिडेट्स के पास होगा उनको एज एन प्रायोरिटी लिया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियली यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे 99% केस में यही होता है कि जिन कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा नॉलेज और स्किल सेट होता है उनको यहाँ पर एज एन प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल,
एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एज ए पार्ट ऑफ टीम, यानी बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पूरा प्रोजेक्ट का या पर्टिकुलर डोमेन का वर्क आपको खुद को दिया जाएगा, कोई भी आपके साथ हेल्पिंग हैंड नहीं होगा, तो आपको इंडिपेंडेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का देना होगा। दूसरी बात कि आपके पास सीनियर डेवलपर और आपके जैसे इंटर्न्स हो गए, तो आपको एज एन पार्ट ऑफ टीम आपको भी यहाँ पे वर्क करना होगा, जहाँ पे आपको कोलैबोरेटिव माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे वर्क करने का रहेगा। अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, सबमिट योर सीवी एंड पोर्टफोलियो इफ एनी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूम यहाँ पे मेक श्योर करना कि ATS फ्रेंडली हो और 70+ स्कोर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास ये दोनों नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए रिज्यूम बनवा देंगे। दूसरी बात कि आपका पोर्टफोलियो है तो वेल एंड गुड, और यहाँ पे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी एक मेजर की फैक्टर रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम एचआर करते क्या है कि 90% ऑफ द कंपनीज के एचआर या जो रिस्पेक्टिव पर्सन है हायरिंग के लिए, वो आपका एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद ही टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जो एचआर के डोमेन में वर्क करते हैं, तो मुझे उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है बहुत बार। हमारे स्टार्टअप कंपनी में भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करते हैं, तो मुझे थोड़ा इंटरनली ये बात का पता है कि ये लोग क्या क्या प्रायोरिटी रखते हैं, और प्रोसेस काफ़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा या किसी के एप्लीकेशन को पहले पिच किया जाएगा। प्रोसेस अच्छा, और जो भी फॉलो करते हैं एथिक्स फॉलो करते ही है। बट मुझे थोड़ा लगा कि आपको ये 2 टिप्स बता दूँ, ताकि आपको अप्लाई करने से पहले माइंड में ये रहे कि ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाएगा, जहाँ पे बेसिक टेस्टिंग होगी ऑन डेटा हैंडलिंग, सिकल एंड एक्सेल। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू रहेगा, जो डिस्कशन ऑन पास्ट प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिटिक्स स्किल। यानी ये राउंड में आप जो भी पर्सन आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेगा, वो आपके पास्ट प्रोजेक्ट अगर आपने मेंशन की है पोर्टफोलियो में, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई असेसमेंट रियल वर्ल्ड दे दे या वो रियल टाइम कि आपको 30 मिनट्स दे रहे, आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फैक्टर रहेगा। फोर्थ राउंड होगा हमारा फाइनल एचआर राउंड, जहाँ पे इवेल्युएट कल्चरल फिट, कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी करती क्या है, अगर उनको कैंडिडेट्स अच्छा लगा तो एज एन इंटर्न तो वो फुल टाइम पर्टिकुलर वही डोमेन में अपॉर्चुनिटी देती है। एज ऑफ नाउ कोई मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे कंपनी को अगर आप अच्छे लगे तो कंपनी आपको जाने नहीं देगी, आपको वही कंपनी में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। एंड फिफ्थ हमारा ऑफर एंड बॉन्डिंग, इफ सिलेक्टेड यू विल बी रिसीविंग एन ऑफर एंड बिगिन योर जर्नी। तो ये सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने रहेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आपके लिए हम लोग अपॉर्चुनिटीज लाते रहेंगे। सपोर्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ करना होगा, फटाफट वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारे जो भी आप कम्युनिटी से आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे करनी नहीं होगी। तो फटाफट जाके ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ अगले नई वीडियो में एक अनदर अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।